राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगियों, भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, जितने भी आप सत्संगी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। मान लिया सत्संग के लिए आप पधारे हो, आपका ध्यान तो चलो मेरी तरफ होगा, कान भी बचनों की ओर होंगे, लेकिन अचानक कोई भी शोर शराबा या कोई ऐसी वैसी बात होती है तो आपका ध्यान बदल जाएगा। और क्या पता उस मौके पे आपके कौन से हित की बात हो, आपकी कौन सी वो ज़रूरत की बात हो, शायद आपको उसी बात से लाभ होना हो और वो अवसर चूक जाएगा। जिस प्रकार से इंसानी जीवन के बारे में कहा है कि 84 लाख में जीव घूमता घूमता मुश्किल से इंसानी चोला इसको मिलता है, और ये इंसानी चोला पाके इस तरह की भूल कर बैठता है तो फिर 84 में जाना पड़ता है। संत महात्मा फकीरों ने पूरी खोजबीन करके, बात बड़ी साधारण सी लगती है सुनने में, लेकिन बात का अर्थ बड़ा गूढ़ है, मतलब बड़ा है, हमारे लिए लाभप्रद है। वो ऐसी हालत है इस जीव की जिस प्रकार से एक बंद मकान में इस किसी को छोड़ दिया जाए, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाए, या वो अंधा है और उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो रास्ता खोजने के लिए वहां से निकलेगा, कैसे रास्ता ढूंढेगा, दिखाई नहीं देता है उसको। मान लिया उसके हाथ भी पीछे बांध रखे हों या हाथ भी ना बांध रखे हों, अंधा हो, बाहर निकलना चाहता है, उसको पता है मैं बंद हूं, इससे निकलने का एक ही रास्ता है, तो दीवार से हाथ लगा के घूमेगा कि जहां रास्ता आएगा मुझे पता लग जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। और वो घूमते घूमते जब पूरा चक्कर लगा लेता है, दरवाजे के पास पहुंचता है और वहां उसको खुजली होनी शुरू हो जाए, और जिस हाथ से वो दीवार से रास्ता ढूंढ रहा था वही हाथ से उस खाज करने में वो प्रयोग कर ले और 2 कदम आगे निकल जाए तो रास्ता निकल गया उसका। फिर हाथ लगा के उस दीवार के चारों ओर फिर घूमता रहेगा। ये विषय विकारों की खुजली, ये काल और माया का खेल इसी प्रकार से इस जीव को ठगता है। वो किसी न किसी रूप में किसी पागल को भेज देगा, कोई दिमाग से खराब होगा वो बीच में आके बैठ जाएगा, किसी को अचानक से कोई ऐसा दौरा बीमारी पड़ जाएगी कि वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देगा। तो ऐसे हालात में क्या होगा कि हम सब का बहुत उससे नुकसान होगा। मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ, शायद मैं भी उस रास्ते से भटक जाऊंगा, आपको क्या कहना चाहता था, और ध्यान उस ओर चला जाएगा तो मैं भी वो बात नहीं कह पाऊंगा। आपका ध्यान वहां जाएगा तो पिछला सुने सुनाई पर भी पानी फिर जाएगा, आगे का भी नहीं पता कि आप क्या कहना था और आपका उसमें क्या मतलब था। इसलिए हमें पहली चीज सावधानी है, जहां कहीं भी जाते हैं ध्यान से बैठ के, जैसे वाणी इससे पहले मैं सुन रहा था, कबीर साहब की वाणी थी, मन के लगाए पिया पावे जी कोई इस विध मन को लगावे, कि मन के लगाने से वो प्रभु की प्राप्ति होती है। मन अगर नहीं लगता है तो हमें कुछ नहीं मिलता। मन जिस काम में भी लगाओगे, अगर सफलता पाना चाहते हो तो उसी में अपने मन को एकाग्र करके लगाओ, आपको पूरा लाभ होगा उसका। अगर मन आपका नहीं लगता है तो चाहे कितना भी टाइम आपको लग जाओ, आपका समय भी व्यर्थ जाएगा, मेहनत भी बेकार चली जाएगी और उससे कुछ आपको हासिल भी नहीं होगा।
इसलिए जो भी काम करते हो, आज की बात समझो, आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, और सत्संग लाभ के लिए आए हो तो आप गौर से बैठ के सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के तरीके हैं, बताते हैं, बार बार कहते हैं, और जो उन पर अमल करता है उसको पूरा लाभ मिलता है। घर में जाके दोहरा के देख लिया करो, जो मैं शब्द, वाणी, वचन, जो भी आदेश उपदेश आपको करूंगा, घर जाके आपको यूं के यूं याद रहेंगे वो। और वो याद नहीं रहेंगे, जब कभी ऐसा अवसर आएगा, कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो वाणी आपके सामने खड़ी हो जाएगी कि ऐसा बोला था, ये कहा था, और अब ऐसा होने लग रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए चौकन्ने हो जाओगे। किस तरह से कि एक ठगों की नगरी थी, ठग रहते थे उसमें, वो ठगने का काम करते थे, पूरा परिवार का उनका यही धंधा था। एक बूढ़ा उनमें जो था, आखिरी वक्त आया, मरने लगे, उसको पता लग गया कि अब मेरे प्राण अंत होने वाले हैं। अपने बच्चों को इकट्ठा करके कहने लगा कि यहाँ पे आओ, तुम्हें बात बताऊंगा। समाज में हम रहते, हम भी ऐसा करते हैं। जाने से पहले बुजुर्ग अपने बेटे, पोते, लड़कियों, धी, जमाइयों को इकट्ठा करके कहते हैं, देखो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैंने उसका ये देना है, मैंने उससे ये लेना है, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने सब हिसाब कर दिया है, ये बाद में तुम्हें इस तरह से करना। अचानक तो कोई बात हो जाती है तो अलग बात है, नहीं तो बड़ी अवस्था होने के बाद इंसान सोचता है कि मेरा अंत समय है और उससे पहले मैं सब हिसाब किताब करवा दूं। अब सोचते भी हैं हम, इंसान अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जीता है। समाज का हमारा दस्तूर नियम है, ये एक प्रथा पड़ी हुई है, एक ऐसा रिवाज बना लिया कि हम नहीं जीते, हम जीते जी भी अपने लिए नहीं, संतान के लिए करते हैं, उसके लिए भी नहीं। हमने ऐसे देखे हैं, अगर हमारे बेटे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कोई शराबी हो जाता है, कोई और दूसरे उल्टे सीधे कामों में बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ता है, तो हम बेटे की परवाह नहीं करते, फिर उस पोते को अपना लेते हैं कि चलो ये तो खराब हो गया, पोते को तो मैं ठीक बनाऊं, उसके लिए हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए फिर अपना पूरा समय, पूरी संपत्ति जो हमारे पास है, बेटे को छोड़ के पोते के नाम कर देंगे। ऐसा है तो क्या किया? और यही खेल है माया का और काल का। वो जीव को घेरता है, चाहे किसी भी तरह से, किसी भी चक्कर में डाल के, लेकिन जो जीव संतों की शरण में चला जाता है, उनके उपदेश, वाणी, वचन को मानता है, सत्य करके मानता है, झूठा हो तो भी सत्य करके मानो। क्यों सत्य करके मानो? कि उन्होंने अपने हित के लिए नहीं, हमारे हित के लिए कही है। उस बात के मायने हैं, उसका अर्थ है। वो बिना अर्थ की बात करने से कोई मतलब हासिल नहीं होता। संत अपना समय बर्बाद नहीं करते, पर उपकार, पर हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए, उनके निज देश में भेजने के इंतजाम करने के लिए, उनके लिए पहले उनको जीवन को संवारते हैं, चरित्र ऊंचा बनाने की बातें बताते हैं, घर परिवार में जीने की शिक्षा देते हैं कि वो किस प्रकार से समाज में रहें, कैसे घर गृहस्थी को चलाएं, किस प्रकार से सारे काम करते हुए वो जो मुख्य हमारा उद्देश्य है उसको ना भूलें। और वो क्या है कि गुरु की शरण में जाके सत्संग का करना। मानते हैं, जानते हैं, आप सब भी जानते हो कि हमारी इस घर गृहस्थी में रहते हुए चिंताएं और ज़रूरतें इतनी हैं कि जो समय हम जितना देना चाहें भक्ति में उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन वो उतना समय नहीं दे पाते तो कम से कम जो अवसर मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग में बिताओ। और सत्संग के साथ साथ कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते तो नाम के सुमरण में मन को लगाओ। और ज्यों ज्यों तुम मन को सुमरण में लगाओगे, तुम्हारे मन के विकार दूर होते चले जाएंगे, मन और आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, जिसके कारण तुम अपने कल्याण की बातें सोचोगे, जीवन में ईमानदारी से, सच्चाई से
और जैसे दूसरा शब्द इसमें गाया था कि साधो सब्र बड़ा हथियार, उसको सब्र आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, वो दूसरे की तरफ नहीं देखेगा। दुनिया में सबसे बुरी चीज है कि हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरों को अच्छी तरह देखते हैं। उसके गुण नहीं देखते, अवगुण देखते हैं। कोयल को देख के उसकी मीठी वाणी को कोई नहीं, उसके रंग को देख के कहते कोयल काली होती है। समुद्र के जल को खारा जांचते हैं हम, खारा देखते हैं, समुद्र की गहराई को नहीं देखते कि कितना धीर गंभीर है वो, उसको नहीं देखते। तो दूसरे की बुराइयों को तो देखने का प्रयास करते हैं, अच्छाई नहीं देखते। अगर अच्छाई देखें और अच्छाई देखने का प्रयास और प्रयत्न करें तो हमारी जो दृष्टि में विकार आता है वो नहीं आएगा। दृष्टि का विकार ही हमारे विचारों को विकृत रूप देता है, बुराइयों में ले जाता है। तो बात तो दूसरी ओर ना चली जाए, मैं वापस वहां लेके चलता हूं। बुजुर्ग आदमी था, अपने बेटों को कहने लगा, देखो बेटा, हमारा पेशा चोरी करना है, चोरी नहीं करेंगे, हमारा पेशा है ये। लेकिन एक बात बताता हूं कि अपनी जिंदगी में कभी किसी महात्मा का, फकीर का, किसी विचारक का अगर सत्संग होता हो तो उसके पास भी नहीं चले जाना। अगर ऐसा हो भी तो अपने कानों में उंगली दे लेना, कभी मजबूरी हो भी जाए तो उनके वचन ना सुन लेना। क्यों? वो जानते थे कि जमीन उनकी नहीं, जायदाद उनकी नहीं, कोई उनका व्यवसाय उनका नहीं, चोरी करना व्यवसाय है। संतों के पास जाओगे वो तो कहेंगे चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, कपट ना करो, धोखा ना करो, अच्छा जीवन बिताओ। तो ये क्या करेंगे? तुम भूखे मर जाएंगे, चिंता है उसको। कहने लगा, बेटा मैं बता देता हूँ, हाँ ये पहचान बताता हूँ, और सुन लो कि अगर तुमने सुन लिया तो उन बातों को मान ना लेना जिंदगी में कभी। मान लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कुछ दिन के बाद में उसका समय था, चला गया। जाने के बाद बेटों ने सोचा कि भाई चलो चोरी करने, करते ही थे। चोरी करने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि एक गली में रात के समय में सत्संग हो रहा, और दूसरी गली में चले गए थे। एक था, उसने सोचा अब क्या करूं, मैं इस गली में से गुजरूंगा, सत्संग आएगा। फिर भी सोच लिया कि चलो कानों में उंगली दे लूंगा, पास जाऊंगा जब मैंने नहीं सुनना। लेकिन जब वो पास गया तो उसको ये तो पता लगना चाहिए ना कि कोई बोल रहा है कि नहीं। तो वहाँ जो महात्मा थे वो उनको उपदेश कर रहे थे, कहने लगे कि देखो भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, ये पहचान बताता हूं कि देवताओं की छाया नहीं होती है कभी भी। इतनी बात उसने सुनी, कानों में उंगली दे ली, लेकिन ये बात सुन ली उसने कि देवताओं की छाया नहीं होती। चला गया चोरी करके, और वो अच्छा डाका लग गया उनका, अमीर आदमी के घर चोरी कर ली। चले गए, सुबह को तलाशी पड़ी कि भाई वो चोरी होगी, बहुत बड़ी चोरी हुई है। ढूंढने लगे इधर उधर से, तो पुलिस वालों को सब पता होता है ये कौन कहाँ होते हैं। पुलिस वालों के पास बात गई, कहने लगे ये ऐसी चोरी तो उस गांव में करते हैं, लेकिन बूढ़ा था वो तो गुजर गया, अब और चोरी कौन कर सकता है। गए उनके घर में तो जाके कहने लगे, जो आदमी गलती करता है, चोरी करता है, वो विश्वास दिलाने की लाख कोशिश करता है। कहता है मेरे से नेम ले लो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चा आदमी हूँ। ड्रामे करेगा, रोना शुरू कर देगा, इधर उधर की और बात लगाएगा, गवाह पैदा कर देगा। उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, अब मैं नहीं करता। पहले करते थे, अब छोड़ दिया हमने, बहुत दिन हो गए। शराबी आदमी भी कहेगा छोड़ दी मैंने, वहाँ कितने दिन हो गए छोटे? बोला कल छोड़ दी थी। मैं कल छोड़ी थी, छोड़ दी। कि ये उनके पास होती है कि बोले कि आज तो नहीं पी ना, इसका मतलब छोड़नी शुरू कर दी मैंने। तो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। पुलिस वालों को पता होता है। जाके कहने लगे चलो यहाँ नहीं बताएंगे, थाने में लेके चलो। थाने में ले गए, ले जाके कहने लगे, समझाए बुझाए, पिटाई करी,
उनके तरीके होते हैं, सारे अपना लिए। सारे तरीके अपनाने के बाद में उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो चोर नहीं है, बेकार इनको क्यों मरवाते हो। बाद में एक बहुत होशियार औरत थी, वो कहने लगी बोले इनको तो चोरी की होगी तो मैं बता दूंगी। बोले आप कैसे बता दोगे। बोले ये मेरे ऊपर छोड़ो। बोले ठीक है, अपनी कोशिश करो आप भी। उसने क्या किया, उसकी जिम्मेवारी लगा दी। रात के टाइम में उसने देवी का रूप धारण किया, 4 भुजा बनाई, देवी जैसा रूप बना के एक गधे को शेर की खाल पहना के उस पर सवार होके और उन ठगों के गांव में गई। और जाके जब उन्होंने देखा, अब चोर डाकू होते देवी को मानते हैं, उसकी कढ़ाई बोलते हैं, माता तेरा ये करूँगा, माता तेरा वो करूँगा, मेरा डाका अच्छा लगना चाहिए। तो माता को भी इस बुरे काम में वो खींच लेते हैं। अब जब उनके घर में गई, वो दूर से ही सारे के सारे बस मत्थे रगड़ने लगे, ओहो माता ने दर्शन दिए, माता ने दर्शन दिए। और वो पूरे रोबदाब के बाद आशीर्वाद दिए, जीता रहो बेटा। बेटा मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। बोले माता क्या कोई गलती होगी हमसे। बोला कि देखो मुझे पता है, तुम बताओ या ना बताओ, चोरी तो तुमने की है, लेकिन सच्ची बता दोगे तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन अगर झूठ बोलोगे तो माता भी तुम्हारा कुछ सहायता नहीं कर पाएगी। सारे के सारे वो बताने ही वाले थे इतनी देर में। जिसने वो कहा था, कानों में उंगली दी थी, एक वचन सुन लिया था महात्मा से कि देवताओं की परछाई नहीं होती। रात का टाइम था, उसने देखा उसकी तो रोशनी में छाई थी। उसकी छाया को देख के बोला कि देवता कैसे, महात्मा तो कह रहा था छाया नहीं होती, महात्मा झूठ नहीं बोलते, ये तो फरेब है। उसने फट दे उनको रोक के कहने लगे हाथ जोड़ के, माता आपको तो पता हम चोर हैं कोई। माता के सामने हाथ जोड़ के माता को इतबार दिला दिया। वो जाके कहने लगी कि भाई वो चोर नहीं। जब वो चली गई, बोला भाई तेरी बात का यकीन कैसे हुआ, हम भी तो ये बात कहने, हमें क्यों रोक दिया। बोला कि एक दिन सत्संग की बात थी, उस दिन जिस दिन गए थे सत्संग हो रहा था, और महात्मा ने जो बात कही मैंने एक वचन सुन लिया। कानों में उंगली देने से पहले महात्मा की ये वचन था कि भाई देवताओं की छाया ही नहीं होती। बोला अब छाया थी इसकी, तो मैंने देख लिया छाया है तो ये असली देवता नहीं है, देवताओं की तो छाया नहीं होती। बोले कि धन है भाई, महात्माओं की बातों को तो बचा लिया, आइंदा के लिए चोरी नहीं करेंगे। हम तो महात्माओं के पास जाके उनके वचन सुन के जिंदगी में उनके वचनों को माना करेंगे। तो देखो बात साधारण सी थी, सुनना नहीं चाहता था, बिना सुने भी जिसके कानों में चली गई। और एक ही बात अनजाने में, हम तो रोजाना सत्संग में आते हैं, बड़े गौर से बैठते भी हैं, सुनते भी हैं और गुणने का प्रयास भी करते हैं, जिंदगी में उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ काल और दयाल का झगड़ा है दुनिया में। सच्चे इंसान के साथ में बड़ी विरोधी शक्तियाँ खेल खेलती हैं। ये झूठे को सच्चा बनाने में, धर्मात्मा को पापी बनाने में, उनको उसे रास्ते से डिगाने में, अपने स्वार्थ और अपने हित और अपने लालच को पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या रच देते हैं। परंतु एक बात सत्य करके मानो, जिसने सत्य का सहारा लिया है, जिसने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के वचन पर जो डट जाता है, और वास्तविकता ये है कि जो अपने अंदर गुरु को बैठा लेता है अपने ख्यालात में, अपने विचार में, अपने जीवन में, तो उनकी हानि कभी नहीं होती। कि बार बार संतों ने चेताया कि जिनके जरना राम नाम की 8 पहर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके दिल में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हार कभी ना होती वेद शास्त्र रहे पुकार। अरे वेद शास्त्र कौन सी भाषा बोलते हैं, संतों के बताए हुए वचनों का ही संकलन तो है। वो कहते हैं उनकी हानि कभी नहीं हो सकती। प्रभु सबको देखता है, वो किसी से दूर नहीं है।
सुनने की बात नहीं है, विचारने की बात है, विचारते नहीं हैं। अनुमान में मत जाया करो, अनुभव किया करो। अनुमान फेल होते हैं हमेशा ही, अनुमान लगाते हैं, लेकिन अनुभव करोगे वो कभी फेल नहीं होता। अनुभव का परिणाम सच्चा होता है और अनुमान तो अनुमान ही होते हैं। परंतु सच्चे दिल से अगर तुम्हारी तड़फ सच्ची है, तुम्हारे मन के अंदर यकीन और विश्वास तुम्हारा दृढ़ है, तो तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा सतगुरु, तुम्हारा मालिक हमेशा तुम्हारे अंग संग रह के तुम्हारे सारे काम करता है। लेकिन धोखे का खेल ना खेलो, कपट की बाजी ना खेलो कभी भी। किससे कपट करते हो, किससे धोखा करते हो? अपने आप को ठगते हो, दूसरे को नहीं ठग पाते आप। क्योंकि जितना भी कुछ करते हो अपना नुकसान करते हो। झूठ बोलते हो तो तुम्हारा कम होता है उससे। पाप करते हो तो पाप के भागी तुम होते हो, कर्म तुम्हें लगेगा, दोषी तुम होगे, सजा तुम्हें मिलेगी। अच्छा करते हो तो अच्छा तुम्हारे लिए होगा। जब अच्छे का लाभ अच्छा तुम्हारे लिए है तो बुरे का दोष तुम्हारे लिए बुरा क्यों नहीं होगा? सब कुछ अच्छा करने के लिए तो आप इतने प्रयास रहते हो, लेकिन बुरा जब करते हो जब नहीं सोचते कि इसका परिणाम भी तो तुझे ही मिलेगा। अपने हित की बात ही सोचते हो, उसमें अपना हित क्यों नहीं सोचते? उसमें तुम परहित सोचते हो क्या, कि दूसरे का भला सोचते हो? तुम दूसरे का ही बुरा कर रहे हो और अपना उससे पहले ही बुरा कर रहे हो। बुरी चीज से कभी किसी को फायदा नहीं होता, चाहे वो अगले के लिए है, वो चाहे तुम्हारे लिए है। और नाम भक्ति करने वाले के लिए तो मन की शुद्धता, विचारों की पवित्रता और उसका जीवन चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर थोड़े से लालच के लिए तुम झूठ कपट करते हो, बेईमानी करते हो, कितने दिन चलेगा? भरोसा है जिंदगी का? आज हो कल को नहीं रहोगे। धोखा करते हो, कदम कदम पर झूठ बोलते हो। क्या साथ लेके जाओगे कोई चीज भी? अगर कोई साथ लेके गया हो तो बताओ। अगर तुम दर्शन करना चाहते हो प्रभु तो तुम्हें दर्शन देगा सच्चे मन से, अगर तुम्हारी तमन्ना और तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता है और नहीं तुम्हारा भजन बनता है, नहीं तुम्हें कुछ दिखाई देता है, तो समझो तुम्हारी अपनी कमजोरी है। वहां ताकत की, वहां धन की, वहां चालाकी की, वहां हुज्जतबाजी की जरूरत नहीं है। जिस गैब को तलाश करना चाहते हो तो हाजिर से हुज्जत नहीं, उनकी पूजा करो। अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन के अंदर उस सच्चाई को साक्षात्कार करो पहले। नामदेव जी की बहुत बड़ाई है, और नामदेव जी का ये गुरु भाई था त्रिलोचन जी। पैसे से धनवान था, अमीर था, बड़ा भक्ति में मन था, सत्संग कराता था, साधु महात्मा आते थे, भंडारे चलते थे। जो आदमी नेक काम में चल जाता है वो अपने धन को पुण्य में लगाता है, सत्संग में लगाता है, भंडारों में लगाता है, गरीबों के लिए अन्न बांटता है या भूखे नंगे की सहायता और मदद करता है। ये परोपकार के कार्य हैं। जो इंसान परोपकार और परहित करता है तो उसका परमार्थ भी बन जाता है, और जो अकेला परमार्थ की तरफ भागता है और दूसरी तरफ उसके कर्म जो उसके विपरीत हैं तो उसको कुछ नहीं मिला करता। और जिस पर मालिक की कृपा होती है वो उसकी तमन्ना, उसकी इच्छाओं को कम कर देता है, अपने आप ही कम कर देता है। तो त्रिलोचन जी ऐसे भगत थे, बड़े शांत स्वभाव के थे, पैसा बहुत था, भंडारे चलाता था, सत्संग कराता था, अच्छे कामों में हमेशा भगत लोग आते जाते रहते। और उधर नामदेव जी इतने पक्के थे कि उनको कोई परवाह नहीं थी। 4-5 भाई थे, छिपी जाति से थे, कपड़े बुनते थे, उनको कपड़ों को रंगते थे, बाजार में बेचते थे, यही पेशा था। और एक बार नहीं, नामदेव जी तो रोजाना ही दर्शन करते थे कहते हैं। और इतनी ख्याति फैल चुकी थी नामदेव जी की कि बहुत लोग ये कहते थे जो भी मिलता कि नामदेव जी ने ये किया, नामदेव जी ने ऐसा कर दिया, नामदेव जी, इतना नाम था उस समय में। तो त्रिलोचन जी को बड़ी खुशी हुई, एक दिन उनसे मिलने के लिए चला गया। बोला कि मैं इतना प्रभु को याद करता हूँ
मैं सत्संग भंडारे भी करता हूँ, भगत लोग मेरे पास बहुत आते हैं, पूरा समय मेरा जो है मालिक की याद में गुजरता है। आज तक मुझे परमात्मा ने दर्शन कभी नहीं दिए, लेकिन नामदेव जी को कहते हैं रोज़ाना दर्शन होते हैं। मैं उनसे मिल के आऊँगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि नामदेव जी एक दिन मेरे भी दर्शन कराओ। अब रही विश्वास की, यकीन की बात, वही नामदेव जी की बात बीच में बता दूं। कहते हैं एक बार कपड़ा बुना घर वालों ने, और उसके भाई और वो कपड़ा लेके बाजार में बेचने के लिए गए। जब कपड़ा बेचने के लिए गए तो उसके भाई तो सब कपड़ा बेच के आगे, वो वापस ले आया। घर वाले बोले अरे कपड़ा वापस क्यों ले आया? बोला किसी ने दाम लगाए नहीं। बोला औने पौने दामों में दे आता। बोला किसी ने लिया ही नहीं। बोला उधार दे आता। बोला उधार दे आता तो उधार तो मैं भी दे आऊँगा, अब किसको दे आएगा? बोले अगर तू दे आता तो ठीक था, नहीं तो अब बुनेंगे तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे, घर में कहाँ रखेंगे। बोला चलो मैं आज दे आता हूँ, अभी दे आता हूँ। वापिस लेके कपड़े, और बाहर जाके घर के बाहर पत्थर पड़े थे, उन पे जाके सब कपड़ों को एक एक पत्थर पर बखेर के आ गया। एक छोटा पत्थर उठा के घर में आ गया। घर वाले बोले कि क्या किया? कि दे आया। बोला किसको दे आया? बोला उधार पे दे आया मैं। बोला कोई गारंटी भी है? बोला गारंटी ये साथ लेके आया हूँ। पत्थर दिखा दिया, गारंटी ये है मेरे पास। लोग आए कि तुम्हारा लड़का नामदेव तो पागल है, वो कपड़े पत्थरों में गिर दिया, लोग उठा ले गए सारे, किसी का नाम पता नहीं है। वो बोले क्या मिलेगा तुझे? बोला 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में दे देंगे। नहीं देंगे तो ये रहा मेरे पास गवाह। हफ्ते आज जब पूरा हुआ, घर वाले बोले कि लाओ निकाल के गवाह को। वो घर में रखा था, पत्थर को लेके आए तो सोने का बना हुआ था। यकीन नहीं आएगा उन लोगों को जिनको विश्वास नहीं है, जो गुरुमुख नहीं है, जो संतों की बात पे यकीन नहीं करते हैं, उनको इस बात का यकीन नहीं होगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सभी चीजें हैं दुनिया में, कर्म से हीन होते उनको नहीं मिला करता। उनको सारी बातें ही मिथ्या लगती हैं, वो खुद मिथ्या है। उनके सारे कागज भरे पड़े, उन पे कहाँ लिखोगे? लिखा उन पर जाता है जिन्होंने कुछ जगह छोड़ रखी है कि इस पे लिख दे, उस पे लिखा जाता है। उन पर तो पहले ही कलम लगी हुई है, लिखने की जगह ही नहीं है उनके पास। पत्थर लेके आए, घर वाले खुश हो गए। बोला कि ज्यादा लालच में आने की जरूरत नहीं, जितना तुम्हारा है उतना तोड़ लो, इसमें से बाकी दे दो मेरा। वो तोड़ने के बाद में उनका जितना था उनको दे दिया। वो नामदेव जी, उस नामदेव को त्रिलोचन जी आए मिलने के लिए, बड़े प्यार से मिले नामदेव जी। कहने लगे आइए आइए, कैसे आना हुआ? बोला नामदेव जी आप रोज़ाना दर्शन करते हो, रोज़ाना मिलते हो प्रभु से, एक कृपा मेरे पे भी करवा दो। बोला कि क्या? कि मुझे कभी दर्शन नहीं देते, ना मेरा बच्चा ना कोई औलाद है, मैं मेरी पत्नी दोनों हैं। हम संगत की सेवा करते हैं, जो टाइम मिलता है उसको याद भी करते रहते हैं हमेशा, फिर भी हमें दर्शन नहीं होते। आप अगर कह दोगे तो एक दिन दर्शन हमें भी दे दें। नामदेव जी कहने लगे अच्छा मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर दर्शन देंगे, मैं आपकी सिफारिश करूँगा कि आपको भी दर्शन ज़रूर देंगे। वो कहने के बाद में चले गए। घर में संगत ज़्यादा आने लगी। उसकी पत्नी कहने लगी मेरे हाथों में दर्द होता है, आटा पीसती हूँ, रोटी बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, संगत ज़्यादा आती है, कोई मदद करने वाला नहीं। कोई मदद करने वाला अगर मिल जाए तो संगत की अच्छी सेवा होगी, और संगत ज़्यादा आएगी, ज़्यादा सत्संग का लाभ मिलेगा, जीवों का ज़्यादा कल्याण होगा। बोला मैं ये चाहती हूँ कोई आदमी मिल जाए तो लेके आओ। तो त्रिलोचन जी बोले जाता हूँ। एक दिन जब गए बाजार में तो एक लड़का दिखाई दिया, साधारण से कपड़े पहने हुए, साधारण से कपड़े, लेकिन चेहरे पर तेज, बहुत सुंदर देखने में, आकर्षण, जो देख ले देखता ही रह जाए। त्रिलोचन ने उसको देखा। देख के वो कहने लगे त्रिलोचन जी से, बोले कि भाई कौन है तुम? बोला जी कौन हूँ मैं तो काम की तलाश में निकला था, काम कहीं मिलता नहीं। बोला काम करोगे? बोला हाँ करूँगा जी काम, मैं तो काम के ही तलाश में हूँ। बोला क्या काम करोगे? कोई भी काम कर दो, काम मिलना चाहिए, काम करूँगा।
क्या लोगे? बोला लेना लाना कुछ नहीं, मैं लेता नहीं हूँ कुछ भी, मुझे 2 टाइम की रोटी चाहिए बस। काम चाहे कोई भी हो सभी करूँगा, मुझे कोई चिंता नहीं इस बात की, कभी शिकायत नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले कि वो क्या? कि मेरी शर्त ये होगी कि मुझे कब कोई मेरी निंदा ना करे, मेरी चुगली ना करे, मेरे पीछे से कोई बात ना करे, बस मुझे खाना दोनों टाइम का चाहिए, मेरे खाने के बाद में कोई जिक्र ना करे कि क्या खाता है क्या पीता है। बोले ठीक है। नाम क्या है भाई तेरा? नाम? जी नाम तो मेरा ऐसा ही है, फिर भी मेरा नाम भी बता दूंगा आपको, काम मिलेगा मुझे। बोला कि तेरे को बता दिया, तेरे को यकीन नहीं है क्या? बोला यकीन तो है। बोला तो चलो फिर काम करना। मंजूर हो गया? बोला मेरी शर्त मंजूर है? बोला हाँ शर्त आपकी मंजूर है। चले गए। काम क्या करता था? संगत जो जो आती गई सबकी सेवा करता, झूठे बर्तन मांजता, सब्जी बनाता, रोटियां बनाता, जो भी संगत को ज़रूरत होती सभी काम करता। नामदेव के घर से थी, वो भी बड़ी खुश होगी कि ओह बड़ा अच्छा टहलवा आया, ये तो बड़ी मदद करने वाला है, बहुत अच्छा है। बोला कि भगवान एक काम करना, ये बात सोच ले, आप में थोड़ी सी अच्छी आदत होती है एक, समझते ना कौन सी? यूं कह के कान में बात कहती हो, बण तेरे को बताती हूँ और किसी को ना बताना, वो काम ना करना इसके बारे में। अगर निंदा कर दी तो ये उसके बाद नहीं रहेगा। इसका नाम अंतर्यामी है, इसने अंतर्यामी नाम बताया है, ये जान जाता है, इसको पता लग जाता है, इसकी निंदा ना कर देना, निंदा कर देगी उसी दिन ये नहीं रहेगा यहाँ पे। उसने कह ये शर्त है इसकी। बोले ठीक है, निंदा क्यों करूँगी, तो बहुत अच्छा है, सारे काम करता है, मेरी मदद करता है। लेकिन कहाँ, जिसकी जो आदत हो जाती है, आदत से बाज आना बड़ा मुश्किल है, इंसान का भरोसा नहीं, ये बह जाता है लालच में। संसार के रस इसको अच्छे लगते हैं, भक्ति वाला आनंद इसको बहुत देर से आता है, उसमें टाइम लगता है। टाइम जिस चीज़ में लगे वो इसको पसंद नहीं इंसान को। ये तो चाहता है चट मंगनी पट शादी, अभी काम करूं, अभी मुझे उसका आनंद मिले। तो अभी का आनंद तो चोरी में मिलेगा, ठगी में मिलेगा, हेरा फेरी में मिलेगा, परिणाम उसका बाद में कुछ भी हो, लेकिन एक बार तो उसमें आनंद खूब आएगा, लेकिन बाद में नतीजा बुरा होता है। उसने मान लिया, लेकिन कहाँ रुकने वाली थी, खाली होगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए कभी भी खाली ना रहा करो, काम में लगाए रखो, अपने आप को लगाए रखो, शरीर स्वस्थ रहेगा। मन को लगाए रखोगे, इसमें विकार नहीं आएंगे और दूसरे ख्याल नहीं आएंगे, बल्कि काम करते हुए तो आपको अच्छे विचार ही आएंगे। गुरु की याद आएगी, उपदेश याद आएंगी, शिक्षा याद आएगी, प्रभु का नाम याद आएगा, सुमरण करोगे, मस्त रहोगे। और नहीं तो जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे ना, बुराइयां सुनते जाओगे, उसकी बात ये, उसकी बात ये, उसकी बात ये, अरे दूसरों की बात होंगी और कचरा तुम्हारे दिमाग में डाल दिया जाएगा, वो कचरा बर्बाद करेगा। कचरे में तो बदबू आती है, कचरा क्यों डालते हो? शुद्ध और पवित्र चीज़ प्रभु का नाम है, उसका सुमरण किया करो, उससे आनंद आता है, उसमें शांति आती है, उससे कर्म कटते हैं, जन्म जन्मों के विकार जो हमारे पड़े हुए हैं वो दूर होते हैं। नाम के बिना जीव का हित और कल्याण नहीं है। ये नाम कोई तमाशा नहीं है, नाम कोई ऐसा औजार नहीं है कि जिसको लिया और खरीद लिया, बेच दिया या इससे कोई काम ले लिया, नहीं, इससे तो सभी काम लिए जाते हैं। इसका कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये तो उस सत्य देश से आई हुई वो शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती, गायब है, वो गायब है, दिखाई ना देने वाली चीज़ें फिर भी सारे काम करती है। उस गायब शक्ति को नाम के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको अंदर में परखा और जांचा जा सकता है। बाहर इन आँखों का काम नहीं, इन कानों का काम नहीं, और ना ही इस बुद्धि का काम है कि वहाँ तक मन बुद्धि और विचार वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये तो ज्ञान और विज्ञान तक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। जहाँ ज्ञान विज्ञान खत्म हो जाते हैं वहाँ से वो शुरू होती है। उसके लिए शुद्ध मन और पवित्रता की जरूरत है।
सब काम करता रहा, लेकिन वो काम करते करते एक दिन पड़ोस में चली गई और जाके बैठ गई। बैठ के न कहने लगी, वो औरतों में होती है, बहन और बता कुछ, अब तो तू कमज़ोर होगी, अब तो तेरा काम करने वाला भी आ गया, लेकिन फिर भी तू क्यों उदास से भी नज़र आती है। अब तो पहले खुश रहती थी, बड़ी ठीक थी, आजकल क्या बात है, कोई बात है? पूछने का तरीका सब करती हो, एक की बात नहीं है, बुरा ना मानना। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं ऐसा? उसकी बात को उगलवाने के लिए बड़ी बड़ाई करोगी। देख बहन, तू तो बहुत अच्छी है, तेरी सास थोड़ी सी, तेरी ननद भी थोड़ी सी ऐसी हैं, देखो वो आती हैं जिद क्या क्या इसको सिखा के जाती हैं, देख ले वो आई थी तो उसके बाद तेरे से नाराज है तेरी जैसे। बोली हाँ है, वो सब बातें ऐसे करके उसको बरगला के उसका दिमाग खराब कर देंगे। तो कहने लगी, बहन कुछ कमज़ोर सी भी होगी, चिंता सी दिखाई देती है, क्या बात है? बोली अब तो घर में काम करने वाला भी है। बोली बहन काम करने वाला तू बताओ ना किसी से, क्या काम करने वाला? काम इतना करता है, वो खाता बहुत ज़्यादा है, मेरे तो हाथ रह के पीसते पीसते वो अकेला इतना खाता है और संगत अकेली खाती है। बस इतनी बात थी, काफ़ी देर होगी, बातों में लगी और देर होगी। जाके देखा, अब अंतर्यामी को तो सब पता लग गया कि कर दिया काम, छोड़ के चल दिया भाई, नहीं रहा वहाँ पे, घर से छोड़ के निकल गया। दरवाजे खुले, कोई सब्जी नहीं बनाई, कोई दाल नहीं बनाई, कोई भात नहीं बनाया, कोई रोटियां नहीं। जाके देखा सब खाली पड़ा है। बोली ओहो ये क्या हुआ, कहाँ गया? आवाज़ मारी, अंतर्यामी अंतर्यामी, कहाँ अंतर्यामी? अंतर्यामी है ही नहीं वहाँ पे। त्रिलोचन जी बाहर से आए कि कहाँ है आज, ये क्या खाना वाना प्रसाद नहीं बनाया? बोला कि पता नहीं अंतर्यामी कहाँ चला गया। बोला कि भगवान ने कर दिया काम आज। बोला कोई ना कोई गड़बड़ कर दी आपने? बोली गड़बड़ तो नहीं की ना। बोला ऐसा नहीं, उसने बोला था कुछ ना कुछ। बोला कि थोड़ी तो होगी मेरे से। क्यों ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलते, जो इंसान सच्चे होते हैं ना, बात सच्ची कहेंगे, परिणाम कुछ भी हो उसका परिणाम नहीं, क्योंकि उन्होंने गलती करते हैं, वो अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं, पाप करते हैं, पाप को स्वीकार करते हैं। और मैं कहता हूं जो इंसान अपनी गलती करके गलती को स्वीकार कर लेता है और जो माफ़ी मांग के तौबा कर लेता है, तो वो इंसान उसका पाप का भागी नहीं रहता, पाप का उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगता फिर, क्योंकि उसने स्वीकार करके अपने हृदय को पाक साफ और पवित्र कर दिया है, उस कर्ज से वो मुक्त हो गया है। लेकिन इंसान गिरता कब है? करता भी है फिर चालाकी दिखाता है, करता भी है फिर उसके बाद झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है, उस बात को छिपाने के लिए अनेकों पाप कर बैठता है। एक बार रास्ते से भटक जाता है, रास्ते पे आना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन सच्चे इंसान परिणाम चाहे कुछ भी हो अपनी सच्ची बात कह ही देते हैं। कहने लगी स्वामी मेरे से गलती हुई है, पड़ोसन के सामने मेरी जबान फिसल गई, मैंने उसको बोल दिया कि बहन ये खाता बहुत ज़्यादा है। बोला कि भगवान मैंने पहले कहा था। चलो कोई बात नहीं, बड़ा पछताया कि बहुत नेक इंसान था, हंसता खेलता, बड़े अच्छे काम करता था, उसके तो दर्शन करने से ही शांति मिलती थी। कितना अच्छा आदमी था, घर में बिना दीपक की रोशनी रहती थी, घर में कितना आनंद था, प्रसाद में कितना आनंद आता था। अब वो बात ही नहीं रही, वातावरण कुछ अब ऐसा ही हो गया। बस वो इसी कहाँ नाम का सुमरण करता था, वो अब नाम की सुमरण की बजाय अब तो उसका चेहरा दिल से नहीं हटता था, मन में वही छवि, वही तस्वीर, वही उसके काम, वही उसकी बातें, क्योंकि वो था ही अंतर्यामी, परमात्मा रूप बदल के आया था, परमात्मा ही अंतर्यामी के रूप में आया था। उसको दर्शन देने के लिए नामदेव को उन्हें कह दिया था कि मैं दर्शन तो दूंगा उसको, लेकिन ये अलग बात है वो पहचान पाए या नहीं पहचान पाए। और उसने क्या कहा फिर एक दिन, जब इसी वो विचारों में खोया हुआ था त्रिलोचन, तो रात को आकाशवाणी हुई कि त्रिलोचन जी
आपकी इच्छा थी कि आपको दर्शन दूं, मैं तो आपके घर में नौकर की तरह से काम करके इतने दिन तक आपको दर्शन देता रहे, आप ही ना पहचानो तो मैं क्या करूं। त्रिलोचन ने कहा कि हाय बड़ा अभागा हूं मैं। अपनी पत्नी से भी कहा कि भगवान वो खुद हमें दर्शन देने के लिए ही नहीं, हमें धन्य करने के लिए आए थे। हमारा जीवन धन्य हो गया। लोग एक बार दर्शन के लिए ललायित तड़पते हैं, पूरी जिंदगी उसकी लगन में लगे रहते हैं, कितने कितने तकलीफ उठाते हैं, लेकिन हमारे तो घर में आके सारे के सारे उसने काम किए, कितना पवित्र हमारे घर को कर दिया। उनके दर्शन करके हमारी आंखें पवित्र हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। लेकिन पछतावा इस बात का है कि हम उनको पहचान नहीं पाते। अगर पहचान जाते तो हम उनकी सेवा हम करते, उनसे सेवा नहीं करवाते। लेकिन जब मालिक के हो जाते हो तो मालिक ये सोचता ही नहीं तुम मालिक की सेवा करो या मालिक तुम्हारी सेवा करे। वो सब की क्योंकि ओत पोत में है, कही है कि बाजी मान लूँ पीव से और दो विद मेरा राम, हारूं तो भाई राम की और जीतूं तो भया राम। अरे दोनों तरह से जीत हमारी होती है। अगर तुम बाजी मानना चाहते हो तो प्रभु के साथ ही बाजी मान लो। अगर तुम हार जाते हो तो तुम उसके बन जाओगे, और तुम जीत जाते हो तो उसको तुम्हारा बना लोगे। फायदा तो दोनों तरफ तुम्हारा ही है। लेकिन ये इतबार आना बड़ा कठिन है। आज कलयुग का नाम लेके हम बहाने बनाते हैं कि ना कलयुग में वो चीज़ नहीं रही। मैं कहता हूँ कलयुग में सभी चीज़ें हैं। ये यकीन अपने मन में बैठा लो, कलयुग उन लोगों के लिए है जिनके हृदय काले हैं, जिनके कर्म काले हैं, जिनके ख्यालात काले हैं। जो हृदय से शुद्ध और पवित्र हैं, जो सच्चे अपने गुरु के और अपने मालिक के हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ उनके लिए सतयुग है, सतयुग है। उनके हृदय में बैठे हुए हैं, कोई निकाल ही नहीं सकता। उनको दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रकट हो जाते हैं, हर चीज में जाहिर हो जाते हैं। लेकिन किन को दिखाई देते हैं? जिनके पास वो देखने की परखने की नजर होती है। और उसको परखने और पाने की बात क्या कही? उसकी ये कही कि उसके अंदर मन ऐसा लगा हो जैसे पनियार गागर में लगाती है। जैसे आप पानी भरने के लिए जाती है, मेरी माता बहन जब पानी लेने के लिए जाती हैं, सिर के ऊपर घड़ा रखती हैं, घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा भी रख लेती हैं, और दोनों को सिर पे रख के भी हाथ को छोड़ के और अपने सखियों की संग बात भी करती हुई चलती हैं। और उनको लेके उनको बिल्कुल भी ना तो घड़ा गिरता है, वो छलकता भी नहीं, पानी भी नहीं नीचे गिरने देती एक बूंद भी। इस प्रकार से जो अपने मन को लगा ले, कहने का मतलब दुनियादारी की चीजें ये चलती रहेंगी। यहाँ पाप भी चलते हैं, चोरी भी चलती हैं, डकैती भी चलती हैं, दुष्ट लोगों का काम दुष्टता धृष्टता करना है, वो भी होते रहते हैं। लेकिन जिसने उसे पनिहार की तरह से अपने मन को अपने इष्ट में डांट लिया है, उसको भटकने नहीं देता है, उसको भटकने नहीं देता है। संसार के सारे कार्य करते हुए भी वो इस दुनिया से पार चला जाता है। वो रोजाना साक्षात करता है, प्रभु के दर्शन करता है। उनके हर काम में, उसके हर विचार, हर ख्यालात में, हर पल पल में उसको वो दिखाई देते हैं। वो कोई भी काम करता है उसमें सफलता मिलते ही कहता है वाह गुरु, वाह गुरु, धन्य गुरु, मालिक ने कर दिया, सतगुरु ने कर दिया, स्वामी ने कर दिया। किसी को बताता तक नहीं। अगर गलतियां हो जाती हैं तो अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि गलती मेरे से हुई है, भूल मेरे से हुई है। अगर अच्छा हो जाता है तो सतगुरु को उसका कहते हैं कि सतगुरु ने कर दिया। ये नहीं कि अच्छा हो जाता है तो मैंने किया, बुरा हुआ तो क्यों हुआ मेरे साथ। दोष निकालने के लिए नहीं है। अपना आपा चेतो, अपने आप को संभालो, नेक कर्म करो। और उस नेकी शुरू होगी आपके घर से, आपके परिवार से और आपके स्वयं खुद से। जो इंसान खुद निकम्मा है, जिसके विचार बुरे हैं, उसके लिए सारी दुनिया बुरी है। पहले अपने आप को अच्छा बनाओ। तुम अच्छे बनोगे, तुम्हारे परिवार पे अच्छा प्रभाव जाएगा। लेकिन तुम अगर परिवार में बैठ के किसी की निंदा चुगली करते हो, समझो बर्बाद कर दिया तुमने परिवार को। तुमने उनमें ऐसे संस्कार भर दिए कि वो कभी उबर नहीं पाएंगे। सत्संग कहते हैं, सत्संग नहीं, तुमने कुसंग फैला दिया।
तुमने कुसंग फैला दिया तुम्हारे जीव जंतु पशु पक्षी जानवरों तक में, तुम्हारे अन्न जल हर चीज में वो बुराई धस जाएगी। तुम्हारे घर का कोई पानी पिएगा उसके भी ख्यालात बदल जाएंगे। फिर भक्ति का नाम क्यों, भक्ति का नाम लेते हो, क्यों सत्संगों में आते हो, क्यों तुम ध्यान का नाम लेते हो? है कोई ऐसा तड़फ वाला जो रो के कहे कि हाँ मैं पापी हूं? कोई करेगा अपने पाप को बाहर? नहीं करते, छिपाते हो, दूसरों के पाप ढूंढते हो, दूसरों की बुराइयां खोजते हो, नाम प्रभु का लेते हो। गुरु के घर के हो, किस गुरु की शिक्षा है, किस गुरु का उपदेश आदेश है? दुष्टता के काम करके तैर जाना चाहते हो? 4 पैसे भंडारे में लगा के तुम सोचते हो कि हमने खुदा को प्राप्त कर लिया। अपने आप को सुधारो, सच्चे और सुरखरू बन के तुम अपने ख्यालात और विचार जो है उनको पवित्र बनाओ। तुम अगर पवित्र बनोगे तुम्हारा परिवार सुधर जाएगा। तुम अगर जिस पानी को हाथ लगा दोगे अमृत बन जाएगा। नाम के जपने वाले तो मीराबाई थी, जहर का प्याला दिया, गट गट पीगी, क्यों नहीं असर हुआ? क्यों नहीं असर हुआ? कैसे असर करेगा? लेकिन पहले ही जिसमें कपट है, पहले तेल डाल रखा है तो तिल्ली पास जाते ही आग लग जाएगी उसमें तो। लेकिन जिसमें सच्चाई है, जिसमें निर्दोष है, जो जिसने दुर्गुणों को निकाल दिया है, कुमति को दूर भगा दिया है, उसके अंदर सुमति है, शुभ विचार है, पवित्रता है, शुद्धता है, वही परमात्मा उसके हृदय में वास करता है। तुम्हें जपने की, याद करने की जरूरत नहीं है। ये 4 अक्षरों के नाम कितनों ने बनाए हैं? अनेकों नाम हैं। कोई किसी नाम से याद करता है, कोई किसी नाम से याद करता है। लेकिन उन नामों के लिए जरूरी चीज क्या थी? क्या वो क्वालिफिकेशन पूरी की हमने? उन नामों के लिए शुद्ध हृदय और पवित्र कर्म की जरूरत, काम की जरूरत। लाख हंसी मजाक करो, मस्ती से जीवन जीवो, कोई पाबंदी नहीं है। अगर मुंह को तुम बोझ के बैठ जाओगे, उदासीन बन के बैठ जाओगे, परमात्मा नहीं मिलता है इस तरह से। हंसनू नाम का एक महात्मा था, हंसता रहता था, हंसता रहता था। दादू साहब को मिला, दादू साहब कहने लगे हंसनू हंसना छोड़ दे और रोने से कर चित, बिना रोए मिले नहीं वो प्रेम स्नेही मित। बोला दादू हंसना रोना एक कर, तूने जाने दो, हमने तो हंस इसके मिला, तन्ने मिला होगा रो। समझ गए? हंसना सीखो, हंसाओ। तुम्हारे दिल में खुशी नहीं है, फिर दिल में खुशी नहीं है, उदासीन आदमी को कोई पूछेगा भी नहीं क्या है तुम, प्रभु भी नहीं पूछेगा उसको तो क्यों उदास है। उसके लिए तो उदास कोई, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई राम के लिए उदास हो। उदास हो तो क्या, तो घराड़ों ने क्यों कोई दिया होगा, या कोई और कोई नुकसान हो गया होगा, या तुम्हारा कोई स्वार्थ या लालच पूरा नहीं हुआ होगा, तो खरे मान लूंगा उदास हो। तो रोते बिलखते खूब दिखाई दोगे, मैं उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को ये कहा, वो तो तुम्हारी शिकायतें रोज होंगी। लेकिन ऐसा तो मुझे कोई मिला नहीं कि आज मेरा भजन नहीं बना। एक आदमी नहीं कहा किसी ने। मेरे पास तो आते हैं सब के सब उन्हें लेके आते हैं, और 100-50 आते हैं तो मन में भी रुआ के जाते हैं आखिर में। क्यों? अच्छी चीज है नहीं, वो टोकरी भरे मेरे ऊपर डाल दे, टोकरी भरे में कितने उठूं भाई। फिर मैं कहता हूं कि भाई तुम अच्छा बनने की कोशिश करो, पीछा छुटाने के लिए कहता हूं फिर आशीर्वाद है। आशीर्वाद अगले लेना ही नहीं जानते भाई। वाकई बताऊं, अब मैं बताऊंगा मानते नहीं। अगर मान लो तो सारे काम शुद्ध से। तो मेरी कहानी तो ऐसी है, आपको समझाने और बताने के लिए मैं एकदम साधारण आदमी, आप जैसे आपकी भाषा ने भी और नीचे से नीचे बोल के न यूँ सोचूं कि ये बेचारी हमारी माता बहन ज़्यादा पढ़ी लिखी है, समझ जाए अच्छी तरह। कम पढ़ी लिखी है वो तो कौन ही समझेंगी। जो इंसान ज़्यादा जानता है ना, परमात्मा को कम पहचानता है। और जो सादे भोले होते हैं ना, उनका यकीन दृढ़ होता है, विश्वास पक्का होता है, उनके पास ये ज़्यादा सवाल नहीं होते दिमाग में।
जो बातों से खोजना चाहते हैं, बातों से ढूंढना चाहते हैं, ग्रंथों में पाना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के वो पुजारी बन के हासिल करना चाहते हैं, उनको नहीं मिलेगा। अनुभव करोगे, अपने हृदय में बैठ के करोगे, अपनी वृत्ति को अंतर्मुख जमाओगे, जो सूरज शब्द के योग में मिलता है और जो बताया गया है उस तरीके पर, उस रास्ते पे चल पड़ोगे, सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंच जाओगे एक दिन। उसके लिए यही आसान तरीका है कि अपने मन को शिथिल करके अंतर में लगाओ, बाहर की वृत्तियों बाहर मत इसको बिखरने दो, इंद्रियों के द्वारों पर जाके इंद्रिय के स्वाद और रसों में मत फंसने दो। जरूरत है उन चीज़ों का, प्रकृति ने और जो तुम्हारे लिए आसपास का वातावरण है उसके अनुसार अपने जीवन को बरतो। ये नहीं कि फांसी लगा दो, फांसी लगाने से नहीं मिलेगा। क्या कसूर है? शरीर का कसूर क्या है? लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी काम करते हो बुरा है। इसको जिंदा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अच्छे विचारों के लिए शुद्ध भोजन होना चाहिए, संगति अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और सात्विक भोजन और अच्छे इंसानों का बनाया हुआ। जिस इंसान के विचार खराब है वो अगर भोजन बनाता है तो तुम्हारे विचार भी एकदम खराब हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि जिस घर में ऐसा होता है उसका तो पानी भी जहर बन जाता है, पानी भी ना पियो। और ऐसे घर का, चाहे वो गरीब है चाहे भूखा है, लेकिन जिसके हृदय में प्यार है भक्तों का, जिन भक्तों के नाम लिए ना जाति से नीचे नहीं थे, वो ऊंची से ऊंची जाति के थे। नामदेव छिप्पी नहीं था, ऊंची जाति का था, भगत था। 4 दिन पहले रविदास जी की जीवनी बताई थी, वो चमार जाति से नहीं था, वो हरि का भगत था, परमात्मा का भगत था। कबीर जुला नहीं था, परमात्मा का रूप था। सजन कसाई था, कसाई नहीं रहा था, वो था जब था। कर्म इंसान का शुभ होना चाहिए। जो शुभ कर्म करता है, शुभ विचार रखता है, वो आदमी जिस चीज को भी छू देगा वही चीज पवित्र हो जाएगी। क्यों संतों से प्रसाद लेके आते हो? उनके हाथ की क्यों जिद करते हो कि आप अपने हाथ से दो? प्रसाद उनकी, जिनकी संतों की जिस पर दृष्टि पड़ जाती है, जिससे हाथ लग जाता है, जो चीज उनको छू जाती है, या एक विशेष रूप से उन पर दृष्टि डाल के अगर किसी को देते हैं तो उनके लिए वो अमृत का काम करता है, दवा का काम करता है, उनके पापों को धोने का काम करता है, उसको शुद्धता और पवित्रता देने का काम करता है। लेकिन ये ना सोचो कि सारे काम उन्हीं से करवा लो। उन्होंने जो तुम्हें दिया है, कहिए नाम लालदास उठ भजन कर, आलस उंग निवार, रछ बेगाना कारज अपना वक्त से ले समार। ये बिराना राज मिला हमें शरीर, इंसान के चोले में रह के अगर जो काम कमाई आप कर सकते हो, कभी ये अवसर नहीं मिलेगा। अब तो ये चोला भाग से मिल गया, फिर नहीं मिलेगा। पेड़ से फल पत्ता टूटने के बाद में दोबारा नहीं लगता है उस पर। जिनको तुम अपना मानते हो कोई भी अपना नहीं है, लेकिन रहते हुए ये नहीं कहते उनको तोड़ के भगाओ, नहीं। जैसा तुम्हारे से होता है उनके साथ खूब अच्छा बर्ताव करो। तुम्हारा बुरा करता है उसका भी अच्छा करो। मैं नहीं कहता किसी का बुरा करो। अगर तुम्हारा बुरा करता है, तुम्हें पता है इसने बुरा किया, उसका भी भूल के बुरा ना करना, उसकी सजा उसको लेने दो। तुम अगर ऐसा करोगे तो बहुत गलत है। लेकिन कुछ है कि जो दुष्ट प्रकृति के आदमी, उनकी आदत नहीं बदला करती। उनकी प्रकृति कैसी है? कबीर साहब ने एक वाणी में कही है, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, तेरी दुर्मति दूर भगाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। गुरु ने क्यों भूला? गुरु है क्या? गुरु ज्ञान है, गुरु समझ है, गुरु विवेक है, गुरु का सिद्धांत है, गुरु सत्य है, गुरु तुम्हारा जीवन है, गुरु तुम्हारा मुक्तिदाता है, तुम्हारे कर्म को धोने वाला है, तुम्हारे जीवन की जांच परख तराजू है तुम्हारा। उसको क्यों भूल गए तुम? और उसमें बता दिया गुरु ने क्यों भूल गया। उस ज्ञान को कैसे भूल गए हम? कागवृत्ति नहीं छोड़ी हमने। गुरु ने हंस बनाना चाहा, नहीं बने हम। अपनी वृत्ति वहीं रखी हमने। चाहे चोला इंसान का मिल गया,
बाणा पैरे शेर कर चले भेड़ की चाल, बोली बोले शाल गिर कुत्त्या ली ना पाड़े। ड्रामा नहीं चलता यहाँ पर, हृदय की सच्चाई चलेगी। जैसे अंदर से हो वैसे बाहर भी तो होके दिखाओ ना। बाहर उजड़ा अंदर काला बुगले कैसा भेष, अंदर द्वेष ईर्ष्या साजर भक्ति लगे नालेश। भक्ति कैसे लगेगी? सत्संग करता, गुरु संग रहता, बुरी वृत्ति नहीं त्यागता। क्या मिला? क्या गुरु गुरु करते हो? किस गुरु ने ये शिक्षा दी है? कौन सा गुरु बताता है? कोई भी गुरु है, गुरु कहता है कि जीवन को अच्छा बनाओ, सच्चा बनाओ। ये ना सोचो, ऐसे काम नहीं चलता कि ऊपर से गुरु गुरु करते रहो, अंदर से घातरी लगाए रखो। तुम्हें खाएगी वो, गुरु को नहीं खाती। गुरु को नहीं खाती। सोना काई ना लगे और लोहा गुण नहीं खात, बुरा भला जो गुरु भगत कभी नरक नहीं जात। सोने को काई कभी लगी देखिए क्या? लोहे को गुण खाता है क्या? जंग तो खा जाएगा, गुण नहीं लगता। और गुरु भगत को कभी भी नरकों में नहीं जाने देता गुरु। इसलिए सत्य होके जो गुरु ने तुम्हें नाम दिया, उसे नाम को भूलने से कभी तो याद कर लिया करो। ज़्यादा समय नहीं लगाते तो मैं कहता हूँ 20 मिनट का समय लगा दिया करो, बहुत। लेकिन उस 20 मिनट में पर्ण के साथ कहीं भी ध्यान को ना भटकने दो। नहीं, भूल जाओ, अपने आप को भी भूल जाओ। 5 मिनट के लिए भी भूल के दिखा देना मुझे, और फिर मेरे से आके बता देना कि आपका क्या काम नहीं हुआ। लेकिन जब बैठो तो खाली कर दो, एकदम पत्थर की मूर्ति की माफिक हो जाओ। ना कोई सांस है, ना आवाज है, ना कोई आप में खून है, ना कोई हवस है, ना कोई विचार है, ना कोई ख्याल है, कुछ नहीं है। ना भूख है, ना प्यास है। 5 मिनट के लिए ही इस अवस्था में कल्पना करोगे। पहले कल्पना करोगे, कल्पना करोगे। जब वास्तविकता में जाओगे, कल्पना कर लेना कि मैं अब खाली करता हूं। अपने आप को खाली कर देना, कोई ख्याल ना रखना मन में। यह है ध्यान की अवस्था। यह है वो मन के लगाए पिया पावे। इस तरह से यह मन टिकेगा अंदर में। कहां से ज्ञान मिला? गुरु से। गुरु रूप हो जाओगे, ज्ञान ही ज्ञान हो जाएगा। ये बातें जो सुनते हो ना, उनने देखा था कि बिन दीपक जहां हो उजियारा, बिना बीन के बांसुरी, बिना बीन बांसुरी के वहाँ धुन बजती हैं, बिना किसी दूसरे उनके ढोलक और झांझर बजती हैं, घंटा शंख घड़ावड़ बजती हैं। वहाँ 24 घंटे ही ना रात होती है ना दिन होता है। वहाँ अमी की धारा बहती है। और उस आनंद में अगर एक बार तुम जाओगे, ये कल्पना कर लेना। यही चीज़ें जो कह रहा हूँ मैं, ये कल्पना करना। पहले कल्पना ही करनी पड़ेगी वास्तविकता में जाने के लिए। लेकिन वो कल्पना करके उस कल्पना में ना बह जाना, ये कल्पना है। कल्पना तुम्हें वास्तविकता की ओर ले जाएगी। जैसे किसी घर की छत लगाते हो, पहले उसके नीचे कच्चा ढोला बांधते हो ना, और ढोला बांध के जब छात पक जाती है तो नीचे का सामान सवारा काट के फेंक देते हो, हैं? जिस प्रकार से एक आदमी का भैंस खो गई, रात में भैंस को ढूंढने के लिए गया। अब बेचारा कोई लाठी वाठी लेके नहीं गया, रात का अंधेरा था, तो जाने लग रहा था। एक शमशान घाट से गुजरा तो वहाँ एक ऊंट का पैर पड़ा था, मरे हुए का, कटा हुआ। उसने देखा नहीं, उसने सोचा यहाँ कोई मुर्दा फूका हुआ, तो उसकी वो लठ डाल रखा हुआ, उठा के उसके कंधे रख लिया। पूरी रात ढूंढता भैंस को, भैंस तो नहीं मिली। सुबह को जब रोशनी हुई, लोग मिले, बोले अरे ये कंधे पर क्या उठाए फिरता है? बोला क्या उठाए फिरता? लाठी। बोला लाठी नहीं है तो ऊँट का पैर। बोला भाई रात का अंधेरा था, ये मेरा काम गया, लेकिन एक दिन हो गया, मैंने जरूरत को नहीं फेंक दिया उठा के। बोला मेरा के कैसे? तो जब तक असलियत तुम्हें नहीं मिल जाती तब तक उस नकली चीज को, उसको, कल्पनाओं को बसा लेना अपने हृदय में। ये मैंने क्यों कही कि पहले सारी कल्पना करते हो, सारे कहते हो जी मैंने नूरी रूप कौन दिखा,
कहते हो जी मुझे प्रकाश नहीं दिखाई देता। ने बोला जी पहले तो मैंने ध्यान लग गया करता, अब नहीं लगता। मैं बोला ये बात तो कोनी हो भाई। बोला जी क्यों? मैं पहले जिस घर में रहा करता वो घर ने को नहीं भूलता तू कदे भी, ये हो नहीं सकता। ये झूठी बात बोलते हो, देर नहीं लगाते ना। झूठ कपट की भक्ति ना करा करो, भक्ति तो सच्चाई की है। वो सच और चीजें हम बोल लिया करो, झूठ भक्ति में झूठ नहीं चलेगी। और मेरा आगे बोल दोगे तो बोल दो बड़ा खाता लिखने लग रहा हो, गलत लिख लेगा ना, गलत एंट्री होगी, वह कटे भी नहीं की। मैं तो काट दूंगा हाथ की हाथ, कोई बात को नहीं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। किया करो कुछ, बिना किए कुछ हाथ नहीं आओगा भाई। बिना किए फालतू बात बनाने में कुछ नहीं मिलेगा। अगर सच्चाई के साथ करोगे तो मालिक तुम्हारे साथ है, कण कण में मौजूद है, हाजिर है, हर काम में हाजिर है। जहां ढूंढोगे वहीं मिलेगा, हाजिर हो जाएगा अंतर्यामी की तरह से। बहुत बहुत